India's नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में माननीय उपराज्यपाल ने द्वीप समूह का किया प्रतिनिधित्व। सांसद विष्णुपद राय ने प्रशासन के नए मुख्य सचिव से मिलकर द्वीप समूह के कई मुद्दों पर की चर्चा। और मध्योत्तर अंडमान के उपायुक्त ने जारावा वार्ड का किया उद्घाटन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा और न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधरी 24 अगस्त से 7 सितंबर तक पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट का आयोजन करेंगे। आज चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक आयोजित हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाबलीपुरम के पास कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी ने किया। इस बैठक में केंद्र सरकार, दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तालमेल बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक में दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने लंबे समय से लंबित अंतर्राज्यीय विवादों, आंतरिक सुरक्षा, प्रशासनिक तालमेल और विकास की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भागीदारी ने क्षेत्रीय शासन और दक्षिणी राज्यों के साथ मिलकर फैसले लेने की प्रक्रिया में इस केंद्र शासित प्रदेश की भूमिका को रेखांकित किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं काउंसिल के वाइस चेयरमैन सी जोसेफ विजय ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। बैठक शुरू होने से पहले दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने किया। द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद राय ने कल नए मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती से मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का कार्यभार संभालने पर उनका हार्दिक स्वागत किया। सौहार्दपूर्ण मुलाकात के दौरान सांसद ने द्वीप समूह में श्री भारती के पूर्व कार्यकाल को याद किया, विशेष रूप से वर्ष 2004 की सुनामी के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन प्रयासों में उनकी भूमिका को। श्री रे ने द्वीप समूह के कल्याण और विकास के उद्देश्य से की गई सभी पहलों में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। दोनों ने आदिवास व स्थानीय नीति, ओबीसी आयोग का शीघ्र गठन, बिक्री अनुमति आवश्यकताओं के सरलीकरण सहित व्यापार करने में आसानी से संबंधित
सुधारों का कार्यान्वयन, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि, उत्तरी और मध्य अंडमान में NH4 की खराब स्थिति और द्वीपों के स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सांसद ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री भारती का अनुभव और द्वीपों से उनकी परिचितता महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों को हल करने और विकास को गति देने में सहायक होगी। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के अंडमान निकोबार शिप रिपेयर यूनिट की ओर से आज श्री विजयपुरम में ओणम समारोह का आयोजन किया गया। मेरीन हॉल में हुए इस कार्यक्रम में जहाज रानी सचिव हेमंत कुमार मुख्य अतिथि थे। समारोह में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक जोस वीजे, लिमिटेड की तकनीकी निदेशक राजेश गोपालकृष्णन, जहाज रानी सेवा निदेशक कमांडर विजय कुमार, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निदेशक मुनीर मदमपट सहित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एवं भारतीय नौवहन निगम के पद अधिकारी के अलावा तटरक्षक अधिकारी भी उपस्थित थे। सभागार में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर एवं आकर्षक ओणम रंगोली सजाई गई। समारोह में विभिन्न अतिथियों को फूल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों की ओर से स्वागत गीत पेश किया गया। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे इसके बाद मुख्य अतिथि सहित विभिन्न गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। Onam is a more than one a festival. It is a celebrated of unity, prosperity and harmony. Value and closely reflect the spirit of marine services. Just as Onam brings together people from different backgrounds to share happiness and hope. Cancer agreements we got in concluded between ANA and Kochi Shipyard Limited in 2019, almost 7-8 years, and our relations are going stronger. And in the coming days, with the number of ships increasing, probably I just hope that our relations go more stronger. I am very happy to see that Kochi Shipyard Limited was incorporated somewhere in 1971-72 with the help of Mitsubishi Japan, if I am not wrong. And today in 2025-26, we are having one own carrier being rolled out by CSL. So this is the journey of CSL, that initially a foreigner company came here and he set up our infrastructure here, and today we are rolling out the aircraft carrier from the Cochin Shipyard Limited. This speaks volumes, traditional values, moral and whatnot. I am sure that in the coming days, our relations will go much beyond this, and CSL will very soon will work out and launch many more carriers and the ships. The Labour Department, IRS, MMD, port authorities and all other government departments, and finally Team DSS and Team Cancer. It gives me great pleasure to be here before all of you today on the occasion of Onam. For a person who was involved right from drafting the Cancer agreement to seeing where Cancer has come today, is today, I feel extremely happy. It gives me immense pleasure to be present here today at Cancer Vijayapuram to celebrate Onam with our colleagues, stakeholders and friends from Andaman Nicobar administration. For Keralites, Onam is not a mere festival, it's much more than a festival. It is a celebration of unity, prosperity, gratitude and togetherness. It reminds us that true success is achieved when growth is shared and when communities progress together. These values are deeply embedded in the culture of Cochin Shipyard Limited and are reflected in the journey of Cancer over the past 7 years.
By celebrating Onam, we are not just remembering a mythical golden age, we are actively renewing our commitment to those timeless values of peace, humility and selflessness. What makes Onam truly extraordinary is its unique power to unite. It transcends all barrier of religion, caste, creed and social status. And I am told that in Kerala, everyone means everyone, despite of whatever religion he or she is, whatever caste he or she belongs to, are part of the Onam celebrations, which is truly magnificent. हाल ही में मध्योत्तर अंडमान के उपायुक्त सुशांत पाधा ने टुगापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 बेड वाले जारावा वार्ड का उद्घाटन किया। इस मौके पर पहलगांव ग्राम पंचायत के प्रधान शिवानंद बैरागी, चैनपुर के प्रधान जॉनसन किरकिट्टा और अलग अलग विभागों के प्रमुख भी मौजूद थे। इस खास वार्ड का खुलना स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और जारवा समुदाय के लिए चिकित्सा सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। जारवा वार्ड कम्युनिटी आउटरीच, बचाव संबंधी देखभाल की पहलों और जारवा लोगों की जरूरतों के हिसाब से सांस्कृतिक रूप से सही स्वास्थ्य शिक्षा के लिए एक मुख्य केंद्र के तौर पर भी काम करेगा। उपायुक्त ने टोगापुर पीएचसी के स्टाफ के काम की तारीफ की और लुइस इनलेट बे में रहने वाले जारवा जनजाति से जुड़ी चिंताओं को सुना। प्रधानों ने भी समुदाय को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं देने के लिए डॉक्टरों और स्टाफ की सराहना की। प्रदेश भाजपा की ओर से आज अपने मुख्यालय में प्रेस मीट आयोजित कर सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए द्वीप समूह के मुद्दों के बारे में जानकारी दी गई। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि सरकार के समक्ष द्वीप समूह के समस्याओं से संबंधित 6 बिंदुओं को रखा गया, जिसमें से 2 मांगों को सरकार ने माना। मैं अपने सभी द्वीपवासियों को, अपने माता बहनों को, बुजुर्गों को, युवा साथियों को बताना चाहता हूं कि 2 काम मेरे 1 साल की तपस्या में, जो आप लोग के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, सांसद के सहयोग से जो हमने 6 डिमांड दिए थे, उसमें से हमारी सरकार ने 2 डिमांड को मान लिया है, जिसमें 50 मेगावाट एलएनजी गैस प्लांट होप टाउन में स्वीकृति हो गई है। आने वाले 8-10 महीना के बाद श्री विजयपुरम से लेकर के डिगलीपुर तक 1 घंटे का भी करंट कटौती नहीं होगा। 2050 तक की ये बिल्कुल एकदम पक्की बात हो गई है। अब हमारा जो पानी की समस्या थी, अगर बारिश लेट से होने से हमको 6 से 7 दिन में भी 1 दिन पानी मिलता था। मैंने अपने गृह मंत्री जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अपने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी को बताया जाके, आश्चर्य हुआ उनको। आश्चर्य होने के बाद में आज कल हमारा प्रशासन के साथ सेंटर वाटर कमीशन का MOU साइन हो गया है। एक हमारा बांध मक्का पहाड़ में और एक हमारा बांध गुप्ता पाड़ा में नया बनाया जा रहा है, जो कि धन्नी खाड़ी डैम से भी 1.5 गुना कैपेसिटी का होगा। इसका मतलब ये है 2 महीना तो क्या, अब 2 साल भी अगर बारिश नहीं होगी अंडमान निकोबार में, तो 20 महीना के अंदर, 24 महीना के अंदर ये काम खत्म हो जाएगा। आने वाले 2 साल के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 दिन के लिए भी और पानी की कटौती नहीं होगी। ये 2 काम अभी हुए हैं। बाकी हमारे डोमिसाइल लॉ लागू हो, यहाँ B और C जो हमारी कैटेगरी है नौकरी की, उसमें हमारे अंडमान निकोबार के बच्चों को नौकरी मिले, ये भी मैंने अपनी भारत सरकार से आग्रह किया है और सरकार इस पर सोच विचार कर रही है। मित्रों, आप लोग के आशीर्वाद से मुझे मूलभूत जो समस्या हैं समाज की, अंडमान की, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, ये 4 चीज़ों को लेकर के मैं चल रहा हूँ। मेरा 2 साल का टेन्योर और बचा है। पानी की, बिजली की समस्या का समाधान मैंने एक नींव डाल दी है।
जो कि 2 साल के अंदर में ये दोनों समस्याओं का समाधान हो जाएगा। डोमिसाइल लॉ का और सड़क का मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, ये भी जल्दी हो जाएगा। प्रातरापुर में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल प्रशिक्षण के साथ प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य और पोषण का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। विद्यालय की मेस को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन के उच्च मानकों के लिए FSSAI के ईट राइट कैंपस का प्रमाण प्राप्त है। पेश है एक रिपोर्ट। पुलिस की वर्दी में दिखाई देने वाली ताकत के पीछे सिर्फ अनुशासन और प्रशिक्षण नहीं होता, उस ताकत को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है पोषण। प्रातरापुर स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में प्रशिक्षकों और पुलिस कर्मियों के लिए भोजन की एक सुव्यवस्थित मेस और डाइनिंग व्यवस्था संचालित की जाती है। सुबह से शुरू होने वाली कठिन ट्रेनिंग, शारीरिक अभ्यास, ड्रिल और घंटों चलने वाली प्रशिक्षण गतिविधियों के बीच एक संतुलित और सुरक्षित भोजन प्रशिक्षुओं के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसीलिए यह भोजन की गुणवत्ता के साथ साथ स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मेस का खाना हाइजीनिक है, हेल्दी है, ज़्यादा ऑयली नहीं है, मसालेदार नहीं है। जैसे हम घर पे खाते हैं मसालेदार एकदम, वैसे नहीं है। मिस तो किया है, लेकिन जब मसालेदार खाते हैं तो यहाँ पे फिज़िकल हमारा बहुत मुश्किल हो जाता है करना। वही मेस का खाना खाते हैं तो लगता है कि हाँ ठीक है, एनर्जी है हमारे पास, मतलब फिज़िकल करने के लिए। मेस का खाना बहुत अच्छा है सर, और हम लोगों सर अच्छा नहीं लगने से भी हम लोग खा लेते हैं सर, क्योंकि यहाँ पर इतना भूख लगता है, इतना वर्कआउट कराते हैं तो हम लोग सब पेट भर के खा लेते हैं सर। इस प्रयास को मान्यता मिली है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ESSAI के ईट राइट कैंपस प्रमाणन के रूप में। यह प्रमाणन केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ भोजन व्यवस्था के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा मेस FSSAI का सर्टिफाइड है और हमारे मेस में जो ट्रेनिस जो चाहते हैं उस हिसाब से बनता है। इसमें रोटी, दाल, चावल, इडली और खिचड़ी, खासकर इनका जो पौष्टिक आहार है उस पर ध्यान रखते हैं सर। जैसे त्यौहार वगैरह है सर, उनके त्यौहार के हिसाब से उनका जो मर्जी जैसे जो खाना चाहते हैं उसका हिसाब से हम बनाते हैं सर। जो ट्रेनिस बताते हैं मैं उनसे पूछते भी हैं कि आपको कैसा लगा, अच्छा तो अच्छा, जो कमी है उसको हम नेक्स्ट टाइम जो है उसको पूरा कर देते हैं। मेस का खाना बहुत अच्छा है क्योंकि हर डाइट यहाँ पे बहुत अच्छा से दिया जाता है और हमें अंडा, दूध वगैरह मिलता है। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, स्पेशल मतलब स्पेशल नहीं, एक रूटीन होता है। जैसे कि वेडनेसडे, सैटरडे हमें चिकन मिलता है और हर मॉर्निंग को हमें अंडा, दूध ये दोनों डाइट पे मिलता है। अगर वो पौष्टिक आहार नहीं खा पाएंगे तो वो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ उतना नहीं कर पाएंगे सर, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको पौष्टिक आहार दिया जाए। खाना पीना बहुत अच्छा है सर, क्योंकि हम पहले भी हॉस्टल में रह चुकी है, तो 4 साल हॉस्टल में थी, उसके बाद 1.5 साल, तो एक्सपीरियंस से पता चलता है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। 1 साल लोग बहुत बोर हो जाते हैं बीच में, लेकिन बहुत अच्छा खाना है यहाँ पे। ये यहाँ पे हेल्दी खाना देते हैं, खाना हमें मतलब डाइट के हिसाब से खाना देते हैं, रोटी देते हैं रात को, और हेल्दी खाना है बहुत। यहाँ मेस सिर्फ भोजन करने की जगह नहीं, यहाँ प्रशिक्षण के बीच एक ऐसा पड़ाव है जहाँ दिन भर की मेहनत के बाद शरीर को मिलता है आवश्यक पोषण और अगले प्रशिक्षण सत्र के लिए नई ऊर्जा। क्योंकि एक मजबूत पुलिस बल की नींव सिर्फ प्रशिक्षण मैदान में नहीं रखी जाती, वह बनती है अनुशासन से, प्रशिक्षण से और स्वस्थ जीवन शैली से। सर खाना तो बहुत बढ़िया है सर, यहाँ का खाना हमें मतलब बहुत अच्छा लगता है, खासकर चिकन के वक्त तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। खाना वगैरह तो बहुत बढ़िया मिलता है यहाँ पे। स्टार्टिंग में जब आए थे सर, स्टार्टिंग का 2-3 महीना तो याद आया था, फिर उसके बाद जो है अभी हम हैबिट सा हो गया हमें, अभी जो है बढ़िया लग रहा है हमें। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय प्रातरापुर में हर भोजन बेहतर प्रशिक्षण की ऊर्जा है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। India's greatest
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। सोमनाथ मंदिर से आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे डीडी नेशनल पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यूथ कनेक्ट जिम्मेदार नागरिकता और राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को सशक्त बनाना विषय पर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर संस्थान के प्रधानाचार्य उमा शंकर ने कहा कि एक आधुनिक पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को केवल पेशेवर प्रशिक्षण से आगे बढ़कर अनुशासन, ईमानदारी, संवैधानिक मूल्यों और जनसेवा के लिए एक मंच के रूप में काम करना चाहिए। कार्यक्रम का एक मुख्य हिस्सा डिजिटल चुनौतियों पर केंद्रित था, जिसमें साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, गलत जानकारी और फेक न्यूज शामिल थे। उन्होंने नशीले पदार्थों और असामाजिक गतिविधियों से दूर रहने तथा खेल, कौशल विकास और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस युवा साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। बच्चों में हर्निया विषय पर चर्चा करने के लिए जीबी पंत अस्पताल एनिम्स के बाल रोग शल्य चिकित्सक के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनीस हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192447745 और 245662 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज और कल 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा चलेगी और बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 22 से 26 अगस्त तक 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की गई है। मछुआरों को 24 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV जॉली बॉय मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कैम्बल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड
स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में माननीय उपराज्यपाल ने द्वीप समूह का किया प्रतिनिधित्व। सांसद विष्णुपद राय ने प्रशासन के नए मुख्य सचिव से मिलकर द्वीप समूह के कई मुद्दों पर की चर्चा। और मध्योत्तर अंडमान के उपायुक्त ने जारावा वार्ड का किया उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।